आपने एक बात नोटिस करी होगी, जब भी आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, खास तौर पे उस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं जिसके साथ आपकी बात थोड़ी खराब हो चुकी है, गड़बड़ हो चुकी है। वो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है। भाई बहन भी हो सकते हैं, कज़न भी हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो सकता है। आपका दोस्त है, दोस्ती जैसा कोई वातावरण था, माहौल था, और किसी बात को लेकर आपकी बात बिगड़ गई है। अब आप चाहते तो हो बात को ठीक करना, लेकिन अब दूसरे व्यक्ति को भी कोई बातें बुरी लग गई, चुभ गई, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब वो गुस्से से भरा बैठा है या भरी बैठी है, आपको भी गुस्सा है, लेकिन आप चाहते हो कि बातचीत संवर जाए, ठीक हो जाए। तो आप एफर्ट डालते हो, आप मैसेज करते हो या कॉल करते हो, आप बात करते हो, लेकिन सामने से जो रिस्पॉन्स आता है वो बिल्कुल भी मन मुताबिक नहीं आता। आप सोचते हो कि यार मैं तो बातचीत सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, फिक्स करना चाहता हूँ, लेकिन ये एक्यूजेशंस, एक दूसरे के ऊपर आरोप, ब्लेम गेम चल रहा है यहाँ पे। तो कुछ वक्त तक तो आप सुनते हो, समझते हो, समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका धैर्य जवाब दे जाता है। अब सामने वाला गालियों पे गालियां दे रहा है, या डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ऊट पटांग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपका भी धैर्य जवाब दे जाता है, और फिर आप भी गर्मा गर्म दो चार गालियां दे देते हो। और जहां आपने ये गलती करी, बस फिर आपने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब सामने वाला जो आदमी है या औरत है, उसे मौका मिल गया आपके ऊपर गालियों की बौछार करने का। और देखने वाली बात यह है कि हम कहाँ तो अपनी बातचीत को सुधारने गए थे, संवारने गए थे, और ये तो बात का बतंगड़ बन गया, ये तो राई का पहाड़ बना दिया। अब मामला जो है वो एक अलग ही दिशा में शुरू हो जाता चलना। हम चाहते क्या थे, हो क्या गया। बात तो गए थे हम बनाने, लेकिन बिगाड़ के आ गए, और बिगाड़ी भी ऐसी कि अब बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कुछ बातों का ख्याल आपको रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इन बातों का ख्याल रखोगे तो आसानी से किसी भी बात को सेट कर लोगे। सबसे पहली बात यह है कि जब भी किसी के साथ बात करो तो गुस्सा अपने दिमाग से निकाल के जाना, और इस बात की तैयारी करके जाना कि दूसरा व्यक्ति भी, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा है, कम अकल है, बेवकूफ़ है, बदतमीज़ है, एक पैसे की उसकी औकात नहीं है, जो मर्जी हो, अगर दूसरा व्यक्ति गुस्से में है तो फिर वो आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। चाहे आप कितने अमीर हो, कितने अक्लमंद हो, कितने ज्ञानी, कितने समझदार, वो मैटर ही नहीं करता। आपने किसी न किसी वजह से दूसरे का दिल दुखा दिया, या हो सकता है कोई गलत फहमी भी हो, लेकिन अगर कुछ इस तरीके का है तो दूसरा व्यक्ति कोई शर्म नहीं करेगा इस चीज़ की। इसलिए आपको ही अपने शब्दों को इतना नर्म और इतना मुलायम कर लेना है कि दूसरा व्यक्ति जब उसको सुने तो उसको अच्छा लगे, और उसका गुस्सा अपने आप ही ठंडा हो जाए। इसके लिए आपको थोड़ी सी उसकी अगर तारीफ भी करनी पड़े तो करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये उम्मीद मत पालिएगा कि वो सामने से आपकी तारीफ ही करेगा या आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा, क्योंकि वो अंदर से भरा बैठा है, उसको कुछ न कुछ, उसकी जो चीज़ें हैं, गलत फहमियाँ हैं, वो अभी सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं। तो कभी भी गुस्से में अगर आप हों, या गुस्सा दिखाना या अकड़ दिखाने की गलत फहमी लेके तो जाइए ही गई मत। आप जब जाएं तो गुस्से को और एक्यूजेशंस को साइड में रख के जाना, चाहे गलती सारी दूसरे की हो। आपने एक्यूज नहीं करना, आपने बात इस तरीके से करनी है कि तुमसे जो भी हुआ, हो सकता है वो सब कुछ अनजाने में हुआ, अनइंटेंशनली हुआ, लेकिन हुआ, और उसका कारण क्या हो सकता है वो अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, अगर आपको समझ में आता है। अगर भावनाओं में बह के कर दिया तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे को थोड़ा सा आप स्पेस दें अपनी बात को कहने के लिए। वो आपके ऊपर एक्यूजेशंस लगा सकता है, शांति से धैर्य से सुनते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि जैसे जैसे उसका गुस्सा ठंडा होगा तो वो आपकी बात सुनने को तैयार हो जाएगा। इसलिए जो मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि जब भी हम बात को सुधारने की कोशिश करते हैं तो हम अक्यूज़ करने लग जाते हैं दूसरे को, दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाते हैं कि सब कुछ तूने किया, सब तेरी वजह से हुआ। तो दूसरे जो होते हैं ना वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि जैसे सारी गलती मेरी ही है। तो हमें किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है और गुस्से में तो हमें बिल्कुल नहीं जाना है। अगर हमको लगता है कि सामने वाला इंसल्ट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या करें, बिल्कुल अगर आप टेक्स्ट में मैसेजेस में बात कर रहे हैं तो बस आपका जो रिप्लाई है वो बहुत स्लो हो जाने चाहिए। आप उनके 5-10 मैसेज का एक मैसेज के रिप्लाई करो, क्योंकि लेट देम स्पीक मोर, लेट देम एक्सप्रेस मोर। अगर वो आपके ऊपर एक्यूजेशंस लगा रहे हैं तो चुपचाप सुनते जाओ, उन्हें क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक वो शांत नहीं हो जाते हैं। अगर और प्रेफर यही करो कि टेक्स्ट में बात ना करो, क्योंकि टेक्स्ट में हमेशा बात खराब ही होती है। कोशिश करो कॉल पे बात करो। अगर कॉल से बढ़िया वीडियो कॉल पे जा सकते हो तो और बढ़िया, क्योंकि आप उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी देख सकते हैं और वो आपके देख सकते हैं और उनको पता चल जाएगा कि आप सीरियसली उनकी बात सुन रहे हो। अगर फेस टू फेस होता तो वो तो बहुत शानदार ही है। तो इसलिए जब भी आप बात करते हैं किसी से तो इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी गुस्से में होकर कोई बात क्लेरिफाई या सुलझाने मत जाए, क्योंकि वो तो बात का बतंगड़ बनना ही बनना है, पक्का बनेगा। अगर गुस्से में आप जाओगे, सामने वाले ने एक आधी बात कोई चुभने वाली कह दी, आप अपना संतुलन खो बैठोगे, आत्मनियंत्रण खो बैठोगे, आपने ऊट पटांग कुछ बोल देना है और बात खराब हो जानी है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी जाएं 1-2 लाइनें उनकी तारीफ में ज़रूर कहें। तारीफ करने का फ़ायदा ये होता है कि दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा आपके प्रति जो उसका नज़रिया, तीखा नज़रिया होता है, वो थोड़ा नर्म हो जाता है। अब आप सोच सकते हो कि तारीफ़ क्या करें, कुछ भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि मुझे पता है तुम अच्छे हो, दिल के अच्छे हो, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। कुछ बातें सच्ची भी हो सकती हैं, कुछ झूठी तारीफ़ें भी हो जाती हैं, क्योंकि लोग तारीफ़ झूठी भी पचा जाते हैं, लेकिन सच्चाई कड़वी हो तो उसको भी पसंद नहीं करते हैं। कहने का मतलब यही है कि किसी की थोड़ी सी झूठी तारीफ़ भी कर दोगे तो वो भी खुशी खुशी, हाँ हाँ हम तो हैं। अगर आप किसी को कहोगे ना आप बहुत समझदार हो, हाँ हाँ हम तो हैं समझदार, ये आपने बड़ा सही पहचाना हमारे में और अगर आप उसमें कोई नुक्स निकाल दोगे जो कि वाकई जायज़ है, बस आप उसका दुश्मन बन जाओगे। ये दुनियादारी है, ऐसे ही चलता है। समझने पड़ेंगे आपको नियम कायदे दुनिया के, तो आसान हो जाएगा। तो थोड़ी सी दूसरे की तारीफ़ कर दोगे, वो उसका जो व्यवहार है आपके प्रति, जो रवैया है वो थोड़ा नर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप अपनी बात कहोगे करोगे तो वो सुनेगा और फिर उसके बाद हो जाएगा, क्लैरिफिकेशंस आसान हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं बिगड़ी हुई बात को कैसे बनाया जाए। फिर भी अगर आप इस चीज़ को अभ्यास करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा।